एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सेट सी और डी एक साथ बता रहा हूं। सेट ए और बी मैंने एक साथ बता दिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपकी सफलता। यदि वास्तव में अच्छे नंबर चाहते हो तो एक बार इनको जरूर देख के जाइएगा। 100% श्योर है। जिस तरह मैंने मैथ्स में पूरा आपको बताया था और पूरे का पूरा ही फंसा था, इस तरह साइंस की डंके की चोट पर जवाबदारी ले लूँ। चलिए तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। पहला क्या बता रहा है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजल है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो ये आपकी कहलाएगी उपयुक्त दोनों अभिक्रिया। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की जो क्षमता होती है उसे अपन कहते हैं तन्यता। मास्टर ग्रंथि जो होती है ना, निम्न में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? सिफिलिस, हिपेटाइटिस, HIV एड्स की गोनोरिया। तो ये हिपेटाइटिस है ना, ये मैथुन के द्वारा नहीं फैलेगा, बाकी सब मैथुन के द्वारा। यदि कोई दर्पण के यदि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, सीधा। तो संभवतः वो जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? या तो समतल दर्पण है या आपका उत्तल दर्पण है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस का अपन उपयोग करते हैं, ठीक है भैया। यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप तो। अच्छा, अब इसकी ट्रिक क्या है? बच्चे बहुत सारे भूल जाते हैं। यदि मैं बात करूं दूर दृष्टि दोष की, दूर में हम यूज करेंगे उत्तल का। किसका? उत्तल का। और निकट में हम करेंगे अवतल का। अब देखिए यहाँ पर कितने वर्ण हैं? दो अक्षर है। आप दो अक्षर में एक आप बढ़ा लो, ठीक है। तो 2 में 3 कौन है? ये उत्तल वाला है। निकट में कितने अक्षर है? ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। निकट में कितने अक्षर दिख रहे हैं? ए, ना, का और टा, 3 है। और 3 में एक बढ़ा लो, ये तो यार 4। अब यहाँ पे गिन लो, 1 2 3 4। अवतल निकट। दूर में 2 थे तो 3 बढ़ाए तो उत्तल हो गया। 3.5 को भूल जाओ, उत्तल ऐसा कर लो, ठीक है। याद रह जाएगा। वो तो याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, या जैसे मेरे दिमाग में ही बता दी। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 5 है, 6 है। अब है रिक्त स्थान। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? क्षारक जो होते हैं ना, लाल को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल को नीला। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के वृषण में डिडेस पाए जाते हैं। मनुष्य के जो वृषण में वृषण कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वृषण कोष। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यहां से देखिए, लेंस जो है उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस नहीं रहेगा, अवतल लेंस रहेगा ना, अवतल लेंस। और दर्पण में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पर हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां से देखिए। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। यहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है भैया। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मेंढक। मेंढक क्या है? मेंढक जो है, ठीक है, मेंढक का आपका आ जाएगा। तो देखिए मेंढक जो है एक मांसाहारी जीव है। हीरा, हीरे का आ जाएगा कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण क्या है आपका? स्वापोषी पोषण जो रहेगा वो आपका हरे पौधों में होगा। नर युग्मक, नर युग्मक का जाएगा वृषण, सॉरी नर युग्मक का शुक्राणु आ जाएगा, है ना। और विद्युत का जो सामर्थ्य मात्रा के वो किलोवाट है ना, बड़ा पैमाने पर, ठीक है। वैसे वाट रहता है पर किलोवाट अपन बड़े पैमाने पर रखते हैं ना। तो इतने किलोवाट का ये है। कार के स्क्रू का नियम किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने लिया था,
ठीक है भैया, आप बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेना है। और यहां से बात करें अपन तो यहाँ पर देखिए ये छठा रहेगा और यहाँ पर छठा रहेगा, और ये मांसाहारी वाला नॉन वेजिटेबल ये आपका पहला रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अविलेय को अपन कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती? सोना यानी गोल्ड। तो एक पादप हार्मोन्स का नाम उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन। मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब यहां से देखिएगा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी बराबरी पे होता है R/2, या करके आप लिख सकते हैं R=2f। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जिसे भी बोलना चाहो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहां से देख लीजिएगा आप। ठीक है, हो गया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट, सही बात है, निकट का अवतल लेंस आएगा, है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। CH3OH एक क्षार है, चूंकि OH उपलब्ध है। ठीक है, OH होता है ऋण आयन, है ना। अब ये OH हाइड्रोजन की सांद्रता होगी, तो ये ऋण आयन के लिए ही रहती है, ये धन आयन के लिए होती है। तो यहाँ पर भाई साहब ये आपका असत्य रहेगा। बायां नीले ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। I=VR अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इनटू प्रतिरोध, ये आपका सत्य रहेगा। सॉरी, गलत हो जाएगा, ये असत्य रहेगा, है ना, असत्य। क्यों? क्योंकि V इक्वल होता है IR। क्या होता है? V इक्वल IR। हो गया। यदि हम V का मान निकालेंगे तो R बट्टे में जाना चाहिए। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और अंत में निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है। देखिए नाम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की देखेकर नहीं देख पाएगा, है ना, निकट के तो बिल्कुल देख पाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ये देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं? ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, बच्चे वहां पर लिख रहे हैं। 1 दिन या 2 दिन ज्यादा लगेंगे, पूरा आपको दे देंगे। अच्छा, बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो जब तक तो ये कभी का हो जाएगा, है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं, है ना, वीडियो में। जब तक वीडियो डल चुका होगा तो एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। अच्छा, अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन का रिजल्ट देख लीजिए आप, ये है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हमें भी अच्छे नंबर आए तो आप ये पेपर जरूर करिएगा। 6 पेपर है, ABCDEF। संचारण से को परिभाषित कीजिए। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके, धातुओं के भौतिक गुण बताने हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ क्यों आवश्यक है, ऋतु स्त्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन पर परागन में अंतर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करिए। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ से जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ
उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। ठीक है भैया। इसके बाद में ये यहाँ से है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग, संयोजन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित, विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ये देख लीजिएगा। थायरोक्सिन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, व्याख्या कीजिए, ग्रह नहीं टिमटिमाते, मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से देखिए लवण किसे कहते हैं, लवणों के नाम बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और ये अंतिम आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। यहाँ से देखिए इस तरह से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इसको, है ना। इसे जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, इसके बाद में ये कुछ अपना इस तरीके से खोल लोगे ना, है ना। तो खोलने के बाद में अपन ने आईडी खोल लेना है अपने चैनल की, है ना, NCERT कोचिंग। यदि रात में कोई सी भी चीज़ें आती हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए डालूंगा, है ना भैया। अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आपको यहाँ से जो चीज़ डालूंगा ओरिजिनल डालूंगा, यदि आएगी तो आप फॉलो करके रख लेना है। ठीक है भैया, चलिए तो आगे बढ़ते। ये जो बता रहा हूँ ये तो प्रश्न 100% श्योर आ ही रहे हैं ना, क्योंकि ये मेरे द्वारा रिसर्च करके बता रहा हूँ। बाकी इसमें जो आएगी खास चीज़ इसमें डाल दूँ। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देख लिया, तो ये आपको डालना है। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करके रख लेना और चैनल पर फॉलो करके रख लेना, है ना। चलिए जैसे आएगी कहीं चीज़ तो बता दूँगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सेट डी का अपन पहले सॉल्यूशन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का प्रदर्शित नहीं करता। चमकहीनता। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्षुद्रांत में। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें सभी के लिए, क्योंकि सोचने के लिए, हृदय की स्पंदन के लिए। कोई पूछ ले आपसे मस्तिष्क के कार्य बताओ, तो ये सारे कार्य है मस्तिष्क के, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी के लिए। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है। तो भैया कीड़े मकोड़ों में होता है, यानी ईस्ट में। और पांचवा जो है इसका आपका आंसर रहेगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। हो गया। चलिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती लगभग तो होती है 25 सेंटीमीटर। यहां से अपन बात करें तो ये आपका सी रहेगा, राइट। दूसरा जो है ना वो आपका रहेगा ये स्मॉल। MP बोर्ड में पेपर आने का है और 22 फरवरी के दिन भी आप देख रहे हैं, 21 फरवरी के दिन भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आप देख रहे तो और अच्छी बात है ना। मैंने समय से पहले आपको अच्छे सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कंप्लीट करें, है ना, अच्छे से तैयारी करें। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु अभिकारक संयुक्त होते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, उसे कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण होता है ना वो C+O2 CO2 हो जाएगा। ठीक है, कोई कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा हो गई और ये इसका समीकरण हो गया। आघात वर्धिता एवं तन्यता, ठीक है, धातुओं का प्रमुख गुण है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वो तंत्रिका तथा हार्मोन्स के द्वारा होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। यहां से आपके ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे यहां से देख सकते हैं अपन सही जोड़ी। ठीक है, अगला क्या है आगे, सही जोड़ी है। और सही जोड़ी में आपको देख सकते हैं पहला है प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर। अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। अभिसारी, देखिए यहां पर लिख देते हैं अपन अपसारी। अपसारी तो क्या हो गया आपका उत्तल हो गया है, और अभिसारी हो जाएगा अवतल। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये नहीं आएगा तो ये आएगा, परीक्षा में इसे आता है ना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी पुत्री पीढ़ी कहलाएगी। नेत्र गोलक 2.3 सेंटीमीटर और चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है हमारा एक लोहा।
अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और चांदी। किस हार्मोन से की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो होता है इंसुलिन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? 2 से 8 दिनों की। लेंस निर्माता सूत्र यानी लेंस सूत्र क्या है आपका? 1/f इक्वल हो गया 1/v माइनस 1/u। यदि हम दर्पण फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें? दर्पण सूत्र की बात करें तो दोनों में क्या फर्क है? दर्पण सूत्र में 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये लेंस है, लेंस में ऋण है और दर्पण में क्या जाएगा? धन आ जाएगा। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में। यहां से देख लीजिएगा, जिसमें विद्युत के द्वारा अपघटन हो, एकल अभिकारक था, टूटा किसके द्वारा टूटा? करंट जैसे ही दी तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग गैस हो गई। यानी पानी में हमने जैसे करंट डाला ना तो दो चीज में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसके कारण? विद्युत के कारण। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया सही है। ठीक है, अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये असत्य है। बाया आलिंद ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं नीले में प्रस्तुत करता है, सत्य। और यहां से सत्य रहेगा, हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, तो ये गलत है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से तो आप एक बार तो पेपर देख लो, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैं इसके बाद में आपको देने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 हो गया है, यहां से आपका 8, 9, 10 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13 है आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख, ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा 14, ये अथवा हो गया। यहां से देख लीजिए आप, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18, ये इसका अथवा है, यहां से देख लीजिए, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 21, ये इसका अथवा है यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया। ये तो अपन इसका सॉल्यूशन यहां से देखेंगे। ये देखिए सेट डी है, ये है ना, इसके पहले अपन ने सेट ए बी सी तक का सॉल्यूशन देख चुके, नहीं देखा है तो देख लेना है ना। 22 फरवरी से पहले पहले आप इस 6 पेपरों को जरूर एक बार सोल्व करके जाना, ठीक है भैया, यदि आप वास्तव में अच्छे से टॉपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अपन देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? देखिए द्विविस्थापन का मतलब ही क्या है, देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए। द्वि जिसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया, आप तो अच्छे से अच्छा ये यहाँ पर बच्चों ने नोट्स बनाते समय गलती करी है क्या, कि ये समीकरण आपका एक लाइन में आना चाहिए, ये 2 में कर दिया, तो आप इस गलती को सुधारना है। ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है और उसे हटाने के लिए है ना इसे साफ करना पड़ता है। इसके बाद में देखिए प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? देखिए आभूषण बनाने में किनका उपयोग करेंगे? जो आसानी से संक्षरित नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो प्लेटिनम हो गया है, सोना हो गया है, चांदी हो गया है, ये अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है तथा इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित, ठीक है, संग्रहित किया जाता है क्यों? तो देखिए सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये अति क्रियाशील धातु है और वायुमंडल की आर्द्रता भी क्रिया करती है, तो इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं? बचाने के लिए आर्द्रता से भी यहाँ पर से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें है ना तेल को के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से के संपर्क में ना आए। चलिए अगला है आपका संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। तो यशद लेपन हो गया है और क्रोमियम लेपन आपका हो जाएगा। 1-2 और करना, बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है,
है ना, ये अपने को गलती नहीं दोहरानी, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही सिंपल है। मीथेन की अपन सीखते हैं CH4। देखिए C है यहाँ पर, ध्यान से समझना आप, है ना, ये C रहा आपका, और H कितने हैं इसमें, 4 H है, तो एक H तो आप यहाँ पे लिखोगे, 1 2 और ये 3 और ये क्या 4। अब हर एक H के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। और कार्बन के पास 4 है, तो इसको दे देंगे 1, तो 1 2 3 4 कार्बन के हो गए। अब हमको पता है हाइड्रोजन जो है ना 2 में ही आत्मा तृप्त हो जाती है, तो ये देखिए सहसंयोजी आबंध बना लेगा इस तरह से। भैया तू मेरे को एक दे दे यार, ठीक है, ये इस तरीके से ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ से है ना। अब ये 8 भरेगा, कार्बन के लिए कितना चाहिए, 8, तो 2 तो यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 4 2 6 2 8, तो ये गोल घेरा आपका यहाँ से होता हुआ इस तरीके से करना है। थोड़ा सा सफाई लानी है, सफाई मेरे हाथों से नहीं आती है, ये मैंने समझा दिया केवल, है ना। इस तरीके से आपको बनाना है, गोल गोल घेरा, है ना भैया, ये इस तरीके से बना लोगे आराम से, ये है ना। चलिए मेथिन के बाद में क्या है आपका, एथीन है, तो यहाँ पर लिख लेते लाइन की, एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए एथीन की बारी है, तो एथीन की बहुत सिंपल है। एथीन में कितने कार्बन है वो बताओ आप, तो 2 कार्बन है, यहाँ से C हो गया है और ये C हो गया है, और H रहा तो ये एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो और एक H यहाँ पे लिख दो, ठीक है भैया। यहाँ से H के पास कितने हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में एक 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 हो गया। अब कार्बन के पास कितने हैं, 2 1 2 और 2 बचे हैं, तो 2 अपन इसके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, किसके, इस कार्बन के। इस कार्बन के पास भी कितने हैं, 4 है, तो ये 1 2 और 3 और ये 4। अब देखो हाइड्रोजन की आत्मा तरफ तो करो पहले, तो कितने हो जाएगी इसकी, तो 2 में, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर 2 में हो जाएगी इसके साथ, मतलब हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये कार्बन 8 में छापेगा, तो ये यहाँ से 2 2 4 4 और 4 यहाँ पर 8, ये 2 हो गया है, ये यहाँ से देख लो गौर से। अब ये कार्बन भी 4 तो यहाँ पर और 4 यहाँ से लेगा, तो ये यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत सिंपल है। वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने बता भी दिया, चैनल पर आप देख लेना, है ना। तो ये आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से सफाई लानी है, ये सफाई के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से आपको बनानी है, घबराना नहीं है ना। 2022 में आया था, रिपीट होने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा। चलिए इसके बाद में ये मीथेन का हो गया, ये एथेन का हो गया, इसे एथेन भी कहते हैं और उसे मेथेन भी कहते हैं, ठीक है भैया। सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बन है, क्योंकि कोमत इस प्रकार का आबंध पाया जाता है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये सब मैंने चीजें ना पहले से ही चैनल पर सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, एक बार आप सर्च करोगे ना तो प्रश्न बोल देना है और चैनल का नाम बोल देना है ना, तो बढ़िया से आ जाएगा। जो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के लिए आवश्यक क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसमें आपको विशेषताएं 4 करनी है ना, यहाँ पर 2 लिख दी है बच्चों ने, तो 2 नहीं, आपको 4 ही विशेषताएं यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको दे भी देता हूं निकाल के, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये यहां से आज दी है, 4 कर लेना कोई सी। और अमीबा में जो द्विखंडन है, अमीबा में द्विखंडन है, इसको आपको प्रक्रिया का किरण आरेख बनाना है, और किरण आरेख अमीबा में द्विखंडन का ये यहाँ से आपको बनाना है, बना पाओगे बढ़िया से, है ना, सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये, डिजाइन जान मैनेजर तो सिंपल, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको इसका द्विखंडन का, है ना भैया। चलिए इसके बाद में हो गया है द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये बच्चों ने थोड़ा सा गलती कर दी नंबर डालने में, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक सीरियल बाय सीरियल लिख दिया पटी, ठीक है, यानी कि गलत हो गया था नंबर, तो ये 10 लिखा तो समझो 11 है ना, और मैंने लिख भी दिया वैसे। इसके बाद में यहाँ से आनुवांशिकता क्या है,
ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये 12 का अथवा है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? वे प्रकाशिक लेंस जो आपकी समांतर किरण पुंज को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारी कर देते हैं, उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्रायः उत्तल लेंस के होते हैं। यहां से देख लीजिए, ये इसके बाद में आयताकार कांच के गुटके का किरण आलेख है, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ से, और एक सेपरेट वीडियो में मैं चित्र जितने हैं ना उन सबको भी मैं क्लियर करवा दूंगा, घबराना नहीं है आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में यहाँ से ये अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करो, शांति से करो, धीरज से करो, काम करना है ऐसा कि शोर मचाए सफलता। यहाँ से देखिएगा भैया, आपकी बार 90 पार। जिन बच्चों को इस मिशन में जुड़ना है, एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, 6 पेपर आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो ना, मैं हूं, ठीक है, चिंता क्यों कर रहे हो। ये यहाँ से, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो भैया विद्युत परिपथ में लगे स्विच को ऑन ऑफ करते समय हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। लाइट का उपयोग करें जैसे कौन कौन सावधानी? पैरों में चप्पल भी होनी चाहिए, ठीक है। धातु के बने उपकरणों के जैसे लोहा वया की वस्तु बने उसको करंट हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। उसको पहले चेक कर लेना चाहिए करंट तो नहीं आ रहा है, पता चले निपटी निपटी जाओ, ठीक है। यहाँ से हाँ, इसके बाद में ये यहाँ से दक्षिणास्थ अंगूठे का नियम है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है। ये सारी चीजें मैंने बता भी दी पहले से। ये यहाँ से पुष्प का अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र है। ये चित्र वाले एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, बना के बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना बस, है ना। फिर चलिए, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में सारे चित्र आ जाएंगे ना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसका अथवा। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। इसके बाद में ये अथवा है, हो गया। ये कोलाइडी विलियन का चित्र है, आपको बिल्कुल बनाना। ये रहा इसका प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न का स्क्रीनशॉट हो गया, और ये आंसर वाला ले लेना, बस इतना सा करना है ना। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये मैंने बताया ना, चित्र में आपका एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे अंक आए, बस यही हमारा उद्देश्य है। ये चैनल जो है आपके हित के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम उसका, और सूत्र है CaO Cl2